हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब कुछ नो। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न का अभाज्य गुणनखंड विशेष एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आप लोगों को। क्लास 10th में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो चैप्टर 1 में आप लोगों को यही क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, इसको देखने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सारी बातों को समझिए ताकि आसानी से आप लोग भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख सकें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, अब इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक बात आप लोग याद रखेंगे, जो एचसीएफ होता है ये कहते हैं इसको हाईएस्ट, एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन और एफ मीन्स फैक्टर, और एलसीएम इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन, एम मीन्स मल्टीपल। अब देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ उल्टा होगा घातांक में, इसमें हम लोग लेंगे, इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए लिखा गया है हाईएस्ट सबसे बड़ा, लेकिन लेना क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। हाईएस्ट बड़ा होता है तो उल्टा समझ लेंगे, छोटी घात वाला लेना है। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में सभी गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में उभयनिष्ठ लेते हैं, मतलब कॉमन में सबसे छोटी घात वाले संख्याओं को, और एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सभी गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात, लोएस्ट है तो सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। समझिए इसको कहते क्या है, 12, 15 और 21 का हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों। सबसे पहले तो इसका हमको गुणनखंड करना होगा 12, 15 और 21 का। तो देखिए 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 होता है। 15 का अगर हम लोग करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुणा में 3 का पावर 1, 12 को। 15 का देखिए, 15 का गुणनखंड हम लोग करेंगे 3 गुणा में 5 होता है, यानी 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। फिर देखिए 21 है, 3 गुणा में 7 होगा, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। हमको क्या करना है, यही अभाज्य गुणनखंड है। जो एलसीएम आप लोग निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो देखिए अब इसमें हम लोगों को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम तीनों संख्याओं का। हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए पहले एचसीएफ निकालते हैं तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21, इन तीनों का हमको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ माने कॉमन, सभी में हम लोग तीनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे और कौन वाली घात लेंगे, छोटी घात वाली संख्या। तो देखिए यहाँ 12 के गुणनखंड में 2 आया, 15 में 2 नहीं है, 21 में 2 कॉमन नहीं है 2,
3 देखिए आया 12 में, 3 15 में, 3 21 में, यानी कि 3 का घात 1, 3 का घात 1 और 3 का घात 1, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 3 का घात 1 मतलब 3, हमारा एचसीएफ हो गया 3। अगर मान लीजिए यहाँ 3 का घात 2 आया होता है, यहाँ 3 का घात 1, यहाँ 3 का घात 1, तो कौन सा आप लोग लेते, सबसे छोटी घात, यानी कि 3 का घात 1 ही आप लोग लेते। अब देखिए एलसीएम हमको निकालना है, हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। अब देखिए एलसीएम में हम लोग सभी गुणनखंडों को लेंगे और कौन सा घात लेंगे, सबसे बड़ी घात। अब जैसे देखिए 2 आया, अब गुणनखंड हम लोग पूरा लेंगे, यहाँ गुणनखंड 12 का हुआ, यहाँ हुआ है 15 का और यहाँ हुआ है 21 का, तो सभी गुणनखंडों को हम लोग लेंगे, यानी कि 2 देखिए यहाँ है तो 2 का पावर हम लोग 2 ले लेंगे, फिर गुणा में 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी घात लेते हैं, यानी कि 3 का पावर 1 ही सबसे बड़ा है, तो 3 का पावर 1 ले लेंगे। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 ले लेंगे, फिर 7 का पावर 1 लेंगे। इसमें सभी गुणनखंडों में सबसे कौन सी घात लेते हैं, बड़ी घातों को, तो 2 का 1 ही बार आया है इतने गुणनखंडों में, तो 2 का पावर 2, 3 जगह आया, सबसे बड़ी घात लेते हैं, यानी तीनों में 1 ही है, तो 3 का पावर 1 हमने लिया। 5 है 1 और 7 है 1, सबका गुणा कर देंगे, 2 पर 2 का मतलब 4 हो गया, तो 4 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा कर देंगे, 4 3 12 25 60 और 60 का 7 में करेंगे तो 420, ये हमारा एलसीएम हो गया, यही आंसर हो गया। इसी तरह 8, 9 और 25 का करना है, तो देखिए 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 का, 8 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 9 का 3 गुणा में 3 होगा, यानी कि 3 का पावर 2। 25 का 5 गुणा में 5 होगा, यानी कि 5 का पावर 2। एचसीएफ बताना हमको, एचसीएफ 8, 9 और 25 का, तो देख सकते हैं आप लोग एचसीएफ हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन तीनों में कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि हम लोग लिखेंगे एचसीएफ 1। जब कॉमन कोई संख्या नहीं है तो 1 सभी संख्याओं में कॉमन होता है, तो यानी कि एचसीएफ हमारा हो गया 1। अब एलसीएम 8, 9, 25 का, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, एक ही संख्या सब में है, तो यानी कि 2 का पावर 3 भी लेंगे, 3 का पावर 2 भी लेंगे और 5 का पावर 2 भी लेंगे, सबका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणा में ये 9 और ये गुणा में 25, गुणा कर लेंगे। 25 का 8 में करेंगे तो 200, 200 में 9 का करेंगे तो 1800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।